अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students of 8th class, subject English, today on 17th June 2021, our topic is the unthankful man. It is continued and it is our lecture number 4 on the same topic. Dear students, kindly see the page number 80 of your textbook. The unthankful man. The unthankful man. So, when Roman approached the tiger gave him a necklace. The tiger had get it as gift from the king as he saved the prince's life. The tiger said to Roman that this necklace is of no use to me, so I think it will be beneficial for you, so get it. Roman was very happy when he received the necklace. Just as he was nearing his village, जब वो अपने गांव के नजदीक पहुंचा रोमन, he remembered the goldsmith. उसको गोल्ड स्मिथ याद आया, वो सुनार उसको याद आया. whom he had taken out of the well. जिस सुनार को उसने कुएं से बाहर लाया था, वो फंस गया था कुएं में, तो उसने उसको बाहर लाया. he decided to go to वाराणसी. उसने फैसला लिया कि मैं वाराणसी जाऊंगा उस गोल्ड स्मिथ के पास एंड सेल द नेकलेस टू द गोल्ड स्मिथ, और मैं गोल्ड स्मिथ को ये हार बेचूंगा, ये नेकलेस जो है ये उसी को मैं बेच डालूंगा. सो इंस्टीड ऑफ गोइंग होम, लिहाजा घर जाने के बजाय ही वेंट टू वाराणसी. वो घर नहीं गया, वो अपने गांव के नज़दीक पहुंच गया था, लेकिन घर जाने का मशवरा उसने तर्क किया और वो वाराणसी गया. When he reached the shop of the goldsmith, जब वो सुनार के दुकान पे पहुंचा, he showed him the necklace. उसने नेकलेस उसको दिखाया, हार दिखाया उसको. Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing. तो इसी गोल्डस्मिथ ने यह हार किसके लिए बनाया था? प्रिंस के लिए, शहजादे के लिए उसने यह हार तैयार किया था. who had gone missing, और वो गुम हो गया है, वो कहीं खो गया है. कौन? वो प्रिंस जो है वो, हाँ, who had gone missing some months back, कि पिछले कुछ महीने से वो लापता था या गायब था. he recognized the necklace, उसने उस हार को पहचाना गोल्ड स्मिथ ने, and decided to report the matter to the king, और उसने फैसला किया कि मैं बादशाह को इसकी इत्तला करूंगा कि वो नेकलेस जो है, वो हार जो मैंने बनाया था प्रिंस के लिए, जो प्रिंस गायब है, तो वो नेकलेस मेरे हाथ लग गया. He asked Roman to wait for him in the shop. उसने रोमन से कहा कि आप इसी दुकान पर मेरा इंतजार करो, and went to the king, और वो खुद बादशाह के पास चला गया. He said to the king, उसने बादशाह से कहा, Your Majesty, आलमपना, a man has come to my shop. एक आदमी मेरे दुकान पे आया है, to sell this necklace. इस हार को बेचने के लिए वो मेरे पास आया है. I had made this for the prince. मैंने ये प्रिंस के लिए यह हार बनाया था. I am sure, मुझे यकीन है, he must have killed the prince and stolen the necklace. मुझे यकीन है कि उसने शहजादे को जान से मारा होगा और उसने ये हार चुराया होगा. The king also recognized the necklace. बादशाह ने भी इस हार को पहचाना. He sent his soldiers to the goldsmith's shop. उसने अपने सिपाही गोल्डस्मिथ के दुकान पर भेजे, सुनार के दुकान पे उसने भेजे, and ordered them to arrest Roman, और उनको हुक्म किया कि रोमन को अरेस्ट करो, इसको गिरफ्तार करो. The soldiers arrested him and locked him in a dark cell. तो ये जो सिपाही लोग हैं उन्होंने इसको अरेस्ट किया, उसको गिरफ्तार किया और उसको लॉकअप में बंद किया, एक ऐसे कमरे में रखा
जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। रोमन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वॉज अरेस्टेड। रोमन को समझ में नहीं आई कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। ही आस्क्ड वन ऑफ द गार्ड्स, उसने एक सिपाही से पूछा, एक मुहफ्फिज से उसने पूछा, वाई ही हैड बीन लॉक्ड अप, कि उसको क्यों बंद रखा गया। द गार्ड टोल्ड हिम हिज क्राइम, उस गार्ड ने, उस सिपाही ने उसको उसका जुर्म कहा कि आपने क्या जुर्म किया है, किस जुर्म की पादाश में आपकी गिरफ्तारी हुई। यू हैव किल्ड आवर प्रिंस, आपने हमारे शहजादे को मार डाला है, एंड स्टोलन हिज नेकलेस, और आपने उसका हार चुराया है। देयरफॉर यू हैव बीन लॉक्ड अप, लिहाजा आपको अरेस्ट किया गया, आपको लॉकअप में रखा गया। रोमन वॉज हॉरिफाइड टू हियर दिस, रोमन खौफजदा हो गया। ये जब उसने ये बात उसके कानों में गई कि मुझ पर ये इल्ज़ाम है, तो वो बेचारा डर गया, वो खौफजदा हो गया। ही हैड बीन डिसीव्ड बाय द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ ने उसके साथ धोखा किया, क्योंकि हर एक ने उसको कहा कि उस आदमी को कुएं से बाहर नहीं लाना, बिकॉज ही इज़ वेरी अनथैंकफुल, ये नाशुक्रगुजार बंदा है, तो उसको ही इज़ क्रिमिनल माइंडेड, तो लिहाजा उसको बाहर मत लाओ। The animals had been right when they had advised him not to trust the man, तो जिन जानवरों ने उससे कहा था कि इस आदमी को बाहर नहीं लाना, तो उन्होंने जो नसीहत इसको की थी कि वो ठीक ही बोल रहे थे। He was the most ungrateful creature, वो बहुत ज्यादा नाशुक्रगुजार मखलूक था। He felt sad, वो बहुत उदास हो गया, परेशान हो गया रोमन। The animal had been better than this man, ये जानवर जो है, टाइगर जो है, मंकी जो है, ये इससे हजार सा बेहतर है इस आदमी से कि जिसने मेरे साथ ये धोखा किया। Just as he sat thinking, he remembered the snake, जब वो सोचता गया, जब वो नीचे बैठ गया और सोचता गया, तो उसको वो सांप याद आया। He called out to the snake, उसने सांप को पुकारा। And the next moment, और दूसरे ही लम्हे में, the snake slithered into the cell, वो उस सेल में आया, वो स्नेक उस सेल में दाखिल हुआ जहां पे उसको बंद रखा गया था। What can I do for you, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? Asked the snake, स्नेक ने पूछा। Roman told him how he had come to be in the dark cell, तो रोमन ने उसे कहा कि मैं इस डार्क सेल, इस अंधेरी कोठरी में मैं कैसे आ गया, यानी कि उसने वो सारा वाक़ा सुनाया कि सुनार ने मेरे साथ क्या किया। The snake was sad to hear about Roman's plight, तो रोमन की दुख भरी कहानी सुन के, उसकी ये दुख भरी दास्तान सुन के, वो स्नेक भी उदास हुआ, सांप भी मायूस हुआ। He said, उसने कहा, डोंट वरी, परेशान मत हो जाए आप, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक मंसूबा है, मेरे पास एक आइडिया है। आई विल स्लिप इनटू द क्वीन्स चैम्बर, मैं क्वीन के चैम्बर में जा घुसूंगा, एंड बाइट हर, और मैं उसको काट डालूंगा। माई पॉइजन विल सेपरेट इन हर बॉडी, तो मेरा जो जहर है वो इसके बदन में फैल जाएगा। एंड शी विल बिकम अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, वो बेहिस हो जाएगी। द किंग विल बी वेरी सैड, बादशाह परेशान हो जाएगा। नथिंग विल बी एबल टू क्योर हर, कोई चीज उसको, उसका इलाज नहीं, किसी चीज से उसका इलाज नहीं होगा। हाउएवर इफ यू टच हर फोरहेड, अगर आप उसके फोरहेड को टच करोगे, उसके सिर को टच करोगे, सर को टच करोगे, शी विल वेक अप, वो बेदार हो जाएगी। द किंग विल बी प्लीज्ड, बादशाह खुश हो जाएगा। एंड ही विल सेट यू फ्री, और वो आपको आज़ाद करेगा। द स्नेक देन स्लीटेड अवे इनटू द क्वीन्स चैम्बर, तो इसी तरह से वो रेंगता हुआ सांप उस चैम्बर में गया, क्वीन के चैम्बर में, एंड बिट हर, और उसने उसको काट डाला। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, this is our lecture number 4 on the topic. Inshallah by tomorrow we will continue this topic, and tomorrow inshallah that will be our last lecture on the topic the unthankful man. So you come to know that the animals
proved faithful to Roman, but the unfaithful, the creator who proved unfaithful is the man. The all the animals advised him, don't take that man out of the well because he is very ungrateful, and the it proved the statement of the animals proved true. So, dear students, tomorrow, inshallah, will be our last lecture on the topic. Thanks to all.